11 साल भाजपा के या 11 साल मोदी सरकार के, बात एक ही है। आज जानेंगे उन लोगों से कि क्या खुश है ये लोग भाजपा सरकार से, क्या सरकार की वो 11 साल पास हुए हैं या फेल। मेरा नाम है मान गंगवानी और आप देख रहे हैं INBCN न्यूज चैनल। सही किया, ये पहले करना चाहिए था। आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए कितने खुश है, नहीं तो उनको तो 24/7 उनकी सर पर तलवार, यानी बाजार रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ एक संदेश हमको दिखता था, फलानी चीज़ को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, ब्रीफकेस में बम होगा, आप थोड़ा सुरक्षित रहिए। आज 11 साल में मोदी जी के आने के बाद में ये दुर्घटना नहीं सुनने में आती है। सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित हुई। वो उनका जो पति रहता था 3 बार तलाक बोल देता था, उनकी पूरी जिंदगी खराब। अभी मोदी सरकार ने 3 तलाक का जो नियम निकाला है उससे सभी मुस्लिम महिलाएं खुश है और उन्होंने मोदी सरकार को वोट दिया है। और हमारे नितिन जी गडकरी की बात करूंगी तो उन्होंने नागपुर का चेहरा पूरा बदल दिया। शौचालय दिए हैं लोगों को, तो अभी सभी वर्गों के लिए शौचालय दिए, घर दिए, सभी वर्गों के लिए दिए। लोग बोलते मोदी सरकार कास्टिज्म करते हैं, SC समाज के लिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अंदर एक भी सैनिक पाकिस्तान का अंदर अपने अंदर नहीं घुस रहा और चाइना का भी सैनिक अपने अंदर नहीं घुस रहा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी खुली ये है खासियत है। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ, बहुत ही दुखद है। कुछ 270 लोगों की जानें लगभग उसमें गई है। और वो शिवसेना उद्धव गट का एक नेता जो हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि ये एक हादसा हुआ है, तो ये इंसान बोलता है कि इस हादसे को टहलाया नहीं जा सकता क्या। मैं पूछना चाहूँगा, जब ताज होटल पर हमला हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, इतना असला बारूद लेके जब लोग वहाँ पे घुस सकते हैं तो क्या यहाँ मिले नहीं थे ये लोग उनके साथ में। 11 साल भाजपा के या 11 साल मोदी सरकार के, बात एक ही है। आज जानेंगे उन लोगों से कि क्या खुश है ये लोग भाजपा सरकार से, क्या सरकार की वो 11 साल पास हुए हैं या फेल। मेरा नाम है मान गंगवानी और आप देख रहे हैं INBCN न्यूज चैनल, सच दिखाए बिना छुपाए। मैं हूं उत्तर नागपुर में जरीपटका स्थित एरिया में, जहां की जनता यहां पर मौजूद है और आज ये लोग बताएंगे कि ये मोदी जी भाजपा से खुश है या ना खुश है। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हमने आज तक देखे, 370 है और रोड का विकास देखा है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है बदलते हुए इस शहर में 2014 के बाद। आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग भाजपा सरकार से खुश है या ना खुश है। पहले आपसे पूछना चाहूँगा सर। बिल्कुल, हम लोग भाजपा की ये 11 साल के सरकार में बिल्कुल खुश है। आज नागपुर शहर का पूरा चेहरा बदल चुका है गडकरी जी के काम से, मोदी जी के काम से एवं मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र जी, इनके काम से नागपुर शहर का पूरा चेहरा, हर प्रभाग में चले जाइए, नागपुर के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको तो टोटल जगमगाते रोड आप दिखेंगे। यहाँ की तमाम, यहाँ के बुद्धिस्ट रहे या कोई भी समाज के रहे, आप यहाँ जाए, यदि बुद्धिस्ट समाज की बात करते हैं उत्तर नागपुर में, तो रहने वाले तमाम यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट बना हुआ है, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। आज सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, रोज़गार की उपलब्धियाँ यहाँ उपलब्ध है, तमाम चीज़ यहाँ देखी जाए तो 11 साल में हम टोटल भाजपा की इस सरकार से बिल्कुल तरीके से हम लोग खुश है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ उत्तर नागपुर की जनता, यहाँ प्रभाग नारा में जिस तरीके से यहाँ के चारों नगर सेवकों ने यहाँ की पूरी बस्तियों का विकास किया है, कहीं पे भी चले जाइए यहाँ कहीं आपको समस्या नज़र नहीं आएंगी। यहाँ के चारों नगर सेवक, विक्की कुकरेजा हो या हमारी सुषमा ताई हो, हमारे धनविजय जी हो या हमारी मतरानी ताई, यह पूरे प्रभाग में घूमती है। उत्तर नागपुर में यह प्रभाग आप देखेंगे, प्रभाग नारा, यहाँ तमाम ये चारों के चारों नगर सेवक यहाँ रूबरू लोगों के सामने होते हैं और वहाँ के प्रश्न का सही तरीके से हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। ना यहाँ के उत्तर नागपुर में या नारा की बस्ती में जाओ या यहाँ के कहीं भी प्रभाग में कहीं पे भी चले जाओ, रोड चकाचक दिखेंगे आपको, यहाँ की गलियाँ चकाचक दिखेंगी, यहाँ की रोड लाइन, यहाँ के दिया बत्ती, यहाँ तक के तमाम लोगों के प्रश्न को लेकर यहाँ के चारों नगर से पूरी तरीके से सक्रिय है। हम यहाँ के भाजपा सरकार से पूरी तरीके से खुश हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
जब बात करेंगे महिलाओं की, 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके लिए लोगों ने कई बार आवाज उठाई है और कई बार लोगों ने इसका समर्थन किया है। आप एक महिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्या लगता है आपको, सही किया भाजपा सरकार ने या गलत किया? बहुत ही सही किया, ये पहले करना चाहिए था। आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए कितने खुश है, नहीं तो उनको तो 24/7 उनकी सर पर तलवार यानी चलती रहती थी कि कब हमारे हस्बैंड तलाक 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 शब्द बोल देंगे, तो वो तो सबसे ज़्यादा सुखी हो गए। ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछिए कि वो कितने खुश है मुस्लिम महिलाएं। क्या बात है। भाजपा के कई फैसले, कौन सा ऐसा फैसला जो आप लोगों को हमेशा लगता है कि बिल्कुल सही था, सटीक था, बहुत बढ़िया था? आपसे पूछना चाहूंगा सर, कोई भी एक फैसला कौन बताना चाहेगा यहाँ पर कोई भी हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा, हम करीब 70 से 75 साल से यहाँ रह रहे, हमारे पास लीज नहीं थी, तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने हमको लीज दिया है। ये सिंधी समुदाय के लिए बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा रहा है और सिंधी समाज इससे बहुत खुश है। क्या बात है। कोई ऐसा, बहुत बढ़िया, कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता हो कि यस मैम बोलिए। मैं 370 जो मोदी सरकार ने जो 370 बहुत बड़ा मुद्दा है ये 370। हम जो 2016 में जब गए थे तो वहाँ पे तिरंगा भी नहीं था हमारे लाल चौक में, और वहाँ पे तिरंगा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी मैं गई 2025 में तो अभी तिरंगा है, सब लोग खुश है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा काम, सबसे अच्छा काम तो वो हुआ है कि लोग हम अभी वहाँ लोग जमीन ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छी बिजनेस हो सकता है, वहाँ पे अच्छा धंधा हो सकता है, कंपनी आ सकती, सब अच्छा डेवलप हो सकता है, डेवलप हो रहा है। क्योंकि हम गए तो तब रोड बहुत ही खराब थे, अभी जो गडकरी साहब ने बनाए बहुत ही अच्छे रोड बनाए, और हम जो ज़्यादा 8-10 जो घंटे लगते थे हमको, वो अभी 5-6 घंटे में हम कश्मीर जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी जो वंदे भारत अभी जो रेल शुरू हुई है वहाँ से जम्मू से कश्मीर तक के, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है, हम बहुत खुश है। क्या बात है। 11 साल को बड़े ही कम शब्दों में आपने पूरा कर दिया है। 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज वहां जाकर भारत माता की जय बोल सकते हैं, तिरंगा लहरा सकते हैं मोदी जी की वजह से। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये सबसे पुराना मुद्दा था वो राम मंदिर का, वो सबसे हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छा और अच्छे तरीके से और अच्छा उन्हें बनाया है। और 500 साल पुराना जो मुद्दा था वो ये प्रधानमंत्री ने हमारे एक झटके में कर दिया। और मैं पूरा ऑल इंडिया घूम चुका हूँ, रोड देखो, सब मंदिर देखो, सभी जगह बहुत ही यानी ये पहले 2014 के बाद जो बर्ताव आया इतना अच्छा किया मोदी साहब ने। और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र इतना चमकाया, हर गली में जाओ देखो लाइट है, गटर लाइन का काम है, ये है, और कच्चा की गाड़ी है वो हरदम महीने आती है, आजे गाजे के साथ आती है गाड़ी, इतना अच्छा लगता है क्या नहीं। बस में अपना लंदन पेरिस जैसे अपने शहर में अपन बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई और? जी। सबसे बड़ी चीज़ जो है, 11 साल पहले बस स्टैंड, बाजार, रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ एक संदेश हमको दिखता था, फलानी चीज़ को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, ब्रीफकेस में बम होगा, आप थोड़ा सुरक्षित रहिए। आज 11 साल में मोदी जी के आने के बाद में ये दुर्घटना नहीं सुनने में आती है। क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर आप आगे आइए सर। 11 साल पहले हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारी जीडीपी का स्तर बहुत गिरा हुआ था। मोदी सरकार जब से आई है, हमारा देश के ऊपर बॉर्डर के पास आंख उठा के देखने की किसी पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं, यहाँ तक कि चाइना भी थर-थर कांपता है। सबसे बड़ा जो हमारे को मिला है मोदी सरकार में कि हाँ, मैं आज यहाँ पे मिलिट्री शासन हमारा सबसे मजबूत है, तो हम सुरक्षित है। मोदी सरकार ने जो डिफेंस के लिए किया है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके कारण हम आज सुरक्षित है। हम आज पाकिस्तान को हमारे घर में बैठे बैठे जवाब देते, क्यों देते कि मोदी सरकार ने हमारी डिफेंस सिस्टम जो इतना मजबूत किया है, जिसके कारण आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जो मांग है पूरे विश्व में बढ़ रही है, हमारी जीडीपी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे कहने में तो ये है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। देखिए, मुद्दे की बात किया जाए, 370 बहुत सालों से ये झगड़ा चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद तुरंत सुलझ गया और 370 हट गया। राम मंदिर 500 सालों का मुद्दा था जो कि लगा था कि ये कभी सुलझ नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद तुरंत सुलझ गया। 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा था जो लगा था कि कभी सुलझ नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है। आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या पसंद आया आपको मोदी सरकार के 11 साल में? जी सर। मोदी सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित हुई
और महिलाओं के लिए और बाकी जो जनता के लिए योजनाएं निकाली गई, एक एक को योजना, इतनी अच्छी योजनाएं, मुद्रा लोन हो, जो अपना स्वास्थ्य के विषय में है, सभी जो योजनाएं निकाली गई बहुत टॉप है। आज हर आदमी बस्ती बस्ती में खुश है। योजनाएं जो मिल रही है, सबसे बड़ी ताकत ये है हमारे देश की कि लोग सुखी और समृद्ध रहें। क्या बात है। और जब बात होती है औरतों की, उनकी शिक्षा की, उनकी ताकत की, तो मैं आपको बता दूं जो मुद्रा लोन था उसमें आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। यस मैम, आप बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे नरेंद्र जी मोदी उन्होंने 2014 में शपथ ली, पहली बार उन्होंने जब 26 जनवरी को लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने पहली बार ही कहा था कि हम हर जगह जहाँ गांव में शौचालय नहीं है, स्त्रियों के लिए उन्होंने शौचालय बनाए। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली है और उन योजनाओं से महिलाएं बहुत खुश है। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पहल महिलाओं को दी। उसके बाद मुद्रा लोन, उसमें महिलाओं को लोन मिलता है बिना ब्याज के, 50,000 से लेकर 2,500 का लोन मिलता है और महिलाएं उसमें छोटा मोटा व्यवसाय कर सकती है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हर घर में शौचालय बनाए और मोदी साहब ने देखा कि महिलाएं, कुछ गरीब महिलाएं जो होती है चूल्हे पे खाना बनाती है, उस चूल्हे की आग से उनकी आंखों में धुआं जाता है, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना निकाली। उससे महिलाओं को गैस मिली और जो धुआं था वो ख़त्म हुआ। और हमारे मोदी सरकार ने अभी कश्मीर में चिनाब ब्रिज बनाया, धारा 370 हटाई, मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक। अब पहले होता था वो उनका जो पति रहता था 3 बार तलाक बोल देता था, उनकी पूरी ज़िंदगी खराब। अभी मोदी सरकार ने 3 तलाक का जो नियम निकाला है उससे सभी मुस्लिम महिलाएं खुश है और उन्होंने मोदी सरकार को वोट दिया है। और हमारे नितिन जी गडकरी की बात करूंगी तो उन्होंने नागपुर का चेहरा पूरा बदल दिया। आपने पहले देखा है पूना में मेट्रो नहीं थी, लेकिन हमारे नागपुर में मेट्रो आई। क्यों? क्योंकि गडकरी साहब हमारे नागपुर के पिता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मेट्रो का जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, उन्हें कम पैसे लगते हैं और टाइम पे वो पहुंच जाते हैं। और जगह जगह आप देखते हैं ब्रिज बने हैं, इससे लोग ब्रिज के ऊपर से लोग जाते हैं तो उनके टाइम की बचत होती है। और हमारे मुख्यमंत्री का तो क्या कहना, लाडली बहन योजना उन्होंने निकाली हम महिलाओं के लिए। पहले ऐसा होता था कि महिला को अपने पति के सामने हर बात के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन जब से लाडली बहन योजना निकाली तो कुछ हद तक वो अपना खर्चा खुद ही करती है। तो मैं हमारे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि लाख चाहकर भी गिरा ना पाओगे मेरी शख्सियत को, मेरा कारवा चाहने वालों से चलता है, कुछ नफरत करने वालों से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ शब्द, कुछ लफ्ज, कुछ ताकत जो इन्होंने कहा, बहुत ही कमाल का कहा। और 11 साल का समापन इन्होंने कुछ शब्दों में, कुछ लफ्जों में कर दिया। कोई और जो कहना चाहेगा? 11 साल की ये पूरी जर्नी है भाजपा की, मोदी जी की। जी सर। सुषमा चौधरी जी ने से महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। मैं भी अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जब ये देश में नेतृत्व प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने जैसे कि शौचालय का निर्माण किया। किसके घरों में शौचालय नहीं हुआ करती थी? वो पिछड़ा समाज हुआ करता था जिसके घर में शौचालय नहीं हुआ करती थी। वह उन्होंने जब चूल्हे दिए तो चूल्हे किसके घरों में नहीं हुआ करते थे? वो गरीब नहीं था, वो पिछड़ा वर्ग था जिनके घरों में गैस नहीं हुआ करते थे। उसके बाद में उन्होंने घर दिया। घर किसके पास में नहीं हुआ करता? कबीलियों के घर में हमारे समाज के पिछड़े लोग यहाँ पे रहा करते थे, उनको सशक्त बनाने का काम किया। यही नहीं, जब वहाँ पे हम लोग अच्छे घरों में रहेंगे तो हमारे बच्चों का शिक्षण अच्छी तरीके से होना चाहिए। फ्री बिजली का कनेक्शन उन्होंने उस मकानों में लगा करके दिया और बहुत ही सस्ता दरों में ये सब प्रोवाइड करा करके दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो समाज है वो सशक्त होने लगा। एक समता का बोझ इस सरकार ने जो हमें दिखाया है, हमारी शक्ति को बढ़ा करके, हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ा करके जो दिखाने के प्रयास किया है, उसके लिए मैं इनका हमेशा हमेशा अपने समाज की ओर से साधुवाद करता हूं। और नरेंद्र मोदी जैसा एक नायक जो यहाँ पर आया है, ये समता का जो भाव उन्होंने पैदा किया है, ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस मैम। बस मुझे ये कहना है, जो 50 साल से 60 साल से जो स्लम में रह रहे थे लोग, उनको पट्टे जो हमारे देवेंद्र भाऊ और गडकरी साहब मोदी जी के नेतृत्व में अभी उनको पट्टे मिल रहे। सिर्फ उनका इमला जो घर था कबीलू का, सिर्फ उनका ही उनका टैक्स था, लेकिन अब गवर्नमेंट उनको पट्टे दे रही, यानी उनकी खुद की ज़मीन की आप ये अपने नाम पे कर लो, वो भी कम से कम दाम में 5-10 हज़ार में उनको, उनके जो शहर के अंदर में स्लम लोग रह रहे उनको मिल रहे हैं। तो ये हमारे बीजेपी
भी सरकार का ही है और उसी उनके ये इसमें कार्यकाल में ये इतना बड़ा काम हुआ है, तो हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज के तरफ से और हमारे सब लोगों के तरफ से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ सोचे, जो स्लम में रहते हैं। क्या बात है, बहुत लोग कहते हैं, सोचे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सरकार बड़े लोगों की है, अमीरों की है, लेकिन ये सीधा ग्राउंड लेवल पे जब हम आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो पता चलता है ये सरकार हर एक व्यक्ति की है जो हिंदुस्तान में रहता है। ये सरकार भाजपा की सरकार, सर बोलिए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो बता रहे ना, मोदी के विकास गति से जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जो विकास की गति चलाया, उसी तरीके से नीचे नीचे आते तक हमारे नगर सेवक वीरेंद्र जी कुकरेजा, इन्होंने समाज का बहुत बड़ा उत्थान किया, जो 60 साल से नहीं हो रहा था, जो आज उनको मालकाना पट्टे मिल रहे हैं। आज हमारे यहाँ शिविर भरा है और उसके लिए अथक प्रयास किया वीरेंद्र जी कुकरेजा ने, उनका मैं समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है वीरेंद्र जी। मैं क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करता हूँ। जब से मोदी सरकार आई है तब से हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिल के रह रहे हैं, और हमारा 32 एकड़ ज़मीन वहाँ पर था। उस समय हम बहुत ट्राई किए लेकिन वो रेगुलर नहीं हुआ। गिरीश जी व्यास, नितिन जी गडकरी, डॉक्टर मिलिंद माने और कुकरेजा जी ने उस एरिया को रेगुलर करके वहाँ को सबको अपने पट्टे दिलाए, और आज कम से कम 4000 के ऊपर लोग वहाँ रहते हैं। और हम सब एक साथ, सब जाति धर्म के हैं, हम सब में प्यार मोहब्बत है, सब मिल के रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इस एरिया में गडकरी जी का नाम सुना, फडणवीस जी का नाम सुना, सबका नाम सुना, लेकिन एक नाम बार बार आ रहा है, कुकरेजा जी का नाम बहुत बार आ रहा है। लगता है इस एरिया के बड़े चहीते हैं वो। कोई भी जाए, उनके पास कोई भी जाए, वो ना करके नहीं बोलते और वो काम करके देते। मार्टिन नगर में भी कई काम किए उन्होंने। वहाँ से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी काम है किसी के पास मत जाओ, कुकरेजा जी के पास जाओ, सुषमा स्वराज जी के पास जाओ, मथुरानी दादी सुषमा चौधरी जी के पास जाओ, मथुरानी दादी के पास जाओ, और धनविजय के पास जाइए, ये काम बराबर होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो वीरेंद्र कुकरेजा जी नगर सेवक है, उनके साथ 3 नगर सेवक और थे। इन चारों नगर सेवकों ने मिलकर करीब 500 करोड़ का काम किया है, जो एक विधायक भी नहीं कर सकता। इतना काम किया इस एरिया में उन्होंने। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात बोले। मैं पहले इनसे एक बार बात करना चाहूँगा। मैं गडकरी जी सर के बारे में बोलना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे वो आज की इसमें गरीब लोगों के लिए तो आज कोई सोच भी नहीं सकता, वो उन्होंने वैसा काम किया। जैसे जो हाथ रिक्शा वाले थे उनको जैसे ई रिक्शा उन्होंने खुद ही बनाया, खुद ही ये किया, और उनकी जो दर्द रहते थे, दर्द देखते थे, बूढ़े जवान जो भी गरीब जो भी थे वो चलाते थे, तो उनसे वो सहन नहीं होता था, तो उन्होंने उनके बारे में सोचा। ऐसे तो कोई नेता सोचते ही नहीं, मगर वो इतने सॉफ्ट दिल के हैं कि उन्होंने गरीब के बारे में सोचा उनके लिए, और इजी रिक्शा निकाली उनके लिए। बहुत बड़ा काम। क्या बात है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब रिक्शा वाला दूसरे लोगों को बैठाकर दूसरे का वजन लेकर खींचता था तो वो दर्द देखना ही बहुत बड़ा अजीब लगता था एक इंसान होने के बाद। लेकिन गडकरी जी का एक फैसला, ई रिक्शा, नागपुर शहर मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक फैसला था बहुत बड़ा, और बहुत इजी तरीके से लोगों ने अपनी उसे एक कमाई का जरिया भी बनाया। के अलावा ये जितनी भी आप इन स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जब तक आप आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो तो कोई भी स्कीम्स पूरी नहीं हो सकती। तो मोदी जी का सबसे बड़ा काम जो मेड इन इंडिया, हर चीज़ यहाँ पे भी बनती है, ब्रह्मोस से लेकर इतनी बाहर जो अमेरिकन की जो आईफोन्स वगैरह भी अभी सब यहीं पे बन रही है। तो ये मेड इन इंडिया ने बहुत बड़ा चेंज कर लिया, जिससे अपने देश का पैसा जो पहले हम लोग बाहर से इतनी सारी चीज़ें निर्यात करते थे, वो अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें। तो ये मेड इन इंडिया वाला चक्कर बहुत बड़ा काम है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया इन्होंने। मेड इन इंडिया वाला मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि जो आज हम पहले बाहर से ऑर्डर करके मंगाते थे, हमारा पैसा बाहर जाता था कुछ चीज़ों के लिए, आज मेड इन इंडिया वाले फैसले ने हिंदुस्तान को इतना बड़ा बना दिया है कि अब हम यहाँ से आत्मनिर्भर भारत कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत कर दिया है। एक दूसरा विषय, बहुत बड़ा मुद्दा, कुछ दिनों पहले आपने देखे पूरे भारत देश में पाकिस्तान ने जो
नाटक किया, उसको अपनी जगह दिखाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया। आज पूरा विश्व देख रहा है इसको, आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है। क्या बात है, क्योंकि 2014 के पहले हमने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब भी युद्ध होते थे या कभी भी पाकिस्तान कोई नापाक सी हरकत करता था तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज में बात खत्म हो जाती थी। लेकिन 2014 के बाद ये हिंदुस्तान बदल चुका है, यहाँ के लोग बदल चुके हैं और अब ईंट का जवाब पत्थर से देता है हिंदुस्तान। जी, जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि हमारा देश आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत हो चुका है, ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो आज के 11 साल पहले तक के जो सरकार हुआ करती थी, जब हमारे देश का मुखिया कहीं बाहर विदेश में जाता था तो वो सर झुका कर जाता था। आज हमारे मोदी जी जब विश्व में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। और आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध जब शुरू हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के बोलने पर रशिया ने युद्ध विराम करके हमारे भारत के लोगों को वापस आने का मौका दिया। यह बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत देश के लिए। तो ऐसा हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके दम पर हम विश्व में आज छाती ठोक करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विश्व के लिए बहुत ही शुभकामना की बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और जो कुछ कहना चाहेगा? ये 11 साल की जर्नी, 11 साल का सफर जो भाजपा का है, जो बीजेपी का है, जो मोदी जी का है। मोदी जी ऐसी शख्सियत है कि उनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड इज़ नॉट हिज डिक्शनरी। इंडिया वाले तो उनके लिए तारीफ करेंगे क्योंकि वो हमारे नेता है, पर वर्ल्ड में जो सर्वे किया गया तो फर्स्ट नंबर जो वोटिंग हुई तो फर्स्ट नंबर लीडर बने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैंने एक बार न्यूज़ में पढ़ा कि अमेरिका के एक अकाउंटेंट थे, सीए थे, उन्होंने मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहे, मोदी जी इज़ नॉट अ सरनेम, मोदी जी इज़ नॉट अ सरनेम, इट्स क्वालिफिकेशन इज मास्टर ऑफ डेवलपिंग होल इंडिया, होल इंडिया। वंडरफुल, वंडरफुल। मैम आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी, इनके कामकाज से मैं बहुत खुश हूँ। अभी सभी हमारे भाई और बहनों ने बताया है कि मोदी जी ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, तो उसमें मेरे तरफ से और एक काम जोड़ना चाहती हूँ कि कोविड जो 2 साल में जो कोविड था और वैक्सीनेशन मोदी सरकार ने हम सब व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन फ्री दिए। उन्होंने कोई कास्टिज्म नहीं किया कि ये कास्ट का कौन है, वो कास्ट, सभी कास्ट के लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन फ्री दिया। और कोविड में उन्होंने जो बड़ा महत्व का जो काम किया है कि सभी गरीब लोगों के लिए उन्होंने कोई कास्टिज्म नहीं किया, सभी लोगों के घर में राशन फ्री दिया उन्होंने किसी को भूखा मरने नहीं दिया। कोविड के समय में गरीब लोगों के अकाउंट में उस समय में 500 रुपये महीने के आते थे, उससे वो लोग अपना गुजारा करते। जो सब्जी वाले हैं उनके अकाउंट में भी कोविड के समय में उनको पैसे मिलते थे। ये और ऐसे अनगिनत उनके कार्य है। विश्व में तो मोदी जी ने हमारे भारतवर्ष का नाम नंबर 1 पे है। हमारी जीडीपी अभी 5 रैंक पे, अभी 3रे पे आने के चांसेस है। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भारत देश का। और उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने जो शौचालय दिए हैं लोगों को, तो अभी सभी वर्गों के लिए शौचालय दिए, घर दिए, सभी वर्गों के लिए दिए। लोग बोलते मोदी सरकार कास्टिज्म करते हैं, एससी समाज के लिए उतना ध्यान नहीं देते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ले रहा है इस योजना का, सबसे ज़्यादा फ़ायदा एससी समाज ले रहा है, कोई भी मुस्लिम समाज ले रहा है। फिर भी मोदी सरकार के बारे में निगेटिव बातें जो फैलाते हैं उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने पॉजिटिवली सोचना चाहिए उन्होंने कि अपन हाँ। और मैं खुद एससी हूँ, एससी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी ये खुद की ये सोच है। धन्यवाद। मैंने यहाँ हिंदू देखा, मैंने यहाँ क्रिश्चियन देखा, मैंने आपने भी इनको बताया, मैंने यहाँ हर प्रकार के लोगों को से मिल लिया और चलता फिरता हिंदुस्तान देख लिया।
जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुमैया अंसारी है। मैं एक मुस्लिम हूँ। तो जो 3 तलाक की बात चल रही थी, तो 3 तलाक ऐसा है कि आज हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है 3 तलाक को लेके। मतलब बहुत खुशी है जब से मोदी जी ने 3 तलाक का निकाला है, उसको लेके बहुत बहुत खुश है। जैसे मतलब आगे चल के जो भी है उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए बहुत, बस इतना कहना चाहती हूँ। मैंने यहीं पर ही पूरा हिंदुस्तान को देख लिया, हिंदू देख लिया, मुस्लिम देख लिया, सिख देख लिया, ईसाई देख लिया, सारे सबसे मिल लिया हूं मैंने, यहाँ सबसे मिल लिया हूं। जी सर। जय सिया राम। सभी मोदी जी का सभी ने बहुत क्या बोलते हैं ये की है। जैसा इसमें मोदी जी है, स्टेट में मोदी है, और क्या बोलते हैं स्टेट में हमारे वीरेंद्र जी है, ये देवेंद्र जी है, वैसे हमारे जरीपटका में वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी ने जो काम किया है, अभी सभी को मालूम है मोदी जी ने जो काम किए है, मगर वीरेंद्र जी का जो काम बता रहा मैं, जरीपटके में हमारे एक महावीर नगर में रहते हम लोग, वहाँ कई साल से मंदिर का काम ये था। मंदिर बनाए उन्होंने, और इतना अच्छा मंदिर बनाए, हनुमान जी का मंदिर है। मैं वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मोदी जी का क्या है, मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मोदी जी के जो 11 साल हुए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये जो सपना था, ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जो उनके विचार थे ये पूरे कंप्लीट मोदी जी ने किए। जो ये सपना था 311 यानी 370 जो हटाने का कलम था, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सपना था, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारे तीनों जो नेता है हमारे वाले प्रमुख, श्यामा प्रसाद हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनके आदर्श पे हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जो 370 3 तलाक की मेरे बहन ने बोला है, और जितने भी जो ये है आज 370 हटा, कश्मीर में आज फ्री रह सकते हैं, अपन घूम सकते हैं। आज ऐसा लगता है कि जब 10 साल पहले गए थे कश्मीर में तो ऐसे लग रहा था, डर लगता था कि यहाँ बम तो नहीं फूटेगा, यहाँ बम तो नहीं फूटेगा। आज ऐसे लगता है कहीं पे भी घूमो तो आज ऐसे लगता है कि आज अपने देश में घूम रहे। नहीं तो क्या होता था, पहले लोग कश्मीर को अलग मांगते थे, पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे पुराने वाले, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी को अलग नहीं होने दिया और कश्मीर में हमारे साथ में समाज रखा। आज जो हमारे बहनों का जो सिंदूर ये हुआ, उसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। क्योंकि हमेशा ये इसके अगर यही सरकार में अगर कांग्रेस के हाथ में रहती थी, जो रहता था, तो आज वो कुछ भी नहीं करते थे। क्योंकि हमेशा जो जगह जाते, चीन अपने इधर घुसते आया, पाकिस्तान में घुसते आया, पर आज 13-11 साल हो गए। 11 साल के अंदर एक भी सैनिक पाकिस्तान का अपने अंदर नहीं घुस रहा, और चाइना का भी सैनिक अपने अंदर नहीं घुस रहा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी ये है, खासियत है। और जो हमारे 11 साल में जो काम हुआ है, इतना विकास हुआ है नागपुर शहर के अंदर। जो 70 साल जिन्होंने काम किए, 70-75 साल जिन्होंने पूरा राज किए, उनका 0 बटा सन्नाटा है। जो हमारे 11 साल के मोदी जी ने जो काम किया है, वो 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ उनके हाथों से, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया। और हमारे गडकरी साहब के माध्यम से हमारा नागपुर शहर का पूरा चेहरा माना बदल गया। जितना भी देखोगे आप, पूरे सीमेंट रास्ते, जितने भी मेट्रो, ये आज पुलिया, उड़ान पुल जितने बने हुए हैं, ये सब हमारे मोदी सरकार के माध्यम से, हमारे गडकरी साहब के माध्यम से, हमारे देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से ये पूरा काम हुआ है। क्योंकि यहाँ पे विरोधी पक्ष का विधायक है, उसका वाला जो हमारे चारों नगर से जो काम करते हैं, वो एक यहाँ का विधायक ने काम नहीं किया। उत्तर नागपुर के अंदर जितने हमारे भाजपा के विधायक नगर सेवक है, क्योंकि सिर्फ 25 साल से राज कर रहा है यहाँ पे, समाज के ऊपर वोट मांग रहा है, समाज के माध्यम से चुन के आता है, अन्यथा उसका कुछ यही नहीं योगदान नहीं। ये जितने भी खाली उसका काम है बोर्ड लगाने का, और जितने भी ये रोड बने हुए हैं, ये सर्व भाजपा सरकार ने बनाए हुए हैं। और ये सब हमारे माध्यम से, हमारे गडकरी के माध्यम से बोलो, देवेंद्र के माध्यम से, ये पूरे जितने भी रोड बने सीमेंट रास्ते, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और हमारी महिला ने बोला वो कि जो फायदा लेते, जो महिला ने बोला, हमने बाबा साहब के नाम पे हिंदू मिल की जगह दी है बॉम्बे के अंदर। ये कन्वेंशन सेंटर बनाया हमारे गडकरी साहब के माध्यम से। उसका उद्घाटन, यानी क्या बोलते हैं, शादी कोई करता और बच्चा पैदा होता है तो श्रेय पहले लेता है ना, ऐसा बोलते हैं। जैसा उद्घाटन मानने गया दूसरे ने किया, काम हमने किया, और उद्घाटन करने के लिए दूसरा गएगा। ये इटारसी पुलिया है, वो
हमने किए और वहाँ पे जाकर लोग खड़े होकर फोटो खींचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है, काम बहुत करती है, कोई नहीं शोबाजी नहीं करती हमारे पूरे। और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है शोबाजी करते हैं सिर्फ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें 11 साल मोदी जी के कामों को शुभकामनाएं देता हूँ और हमेशा देश की सेवा करते रहे। और मैं दावे के साथ करता हूँ कि वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष जरूर बनेंगे, ये हमारे तरफ से उनको शुभकामनाएं। क्या बात है सर। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को सभी लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने चौपाल के रूप में यहाँ की उत्तर नागपुर की समस्याओं को उजागर करने का ये हमारे आपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध, इसलिए यह चैनल का हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। यह उत्तर नागपुर पिछड़ा वर्ग रहा है, हमेशा यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। 11 साल के पहले से लेकर तो आगे तक के कांग्रेस की सरकार जब भी रही है तब तक के उत्तर नागपुर यह पिछड़ा रहा है। जहाँ जब यहाँ उत्तर नागपुर में विधायक हमारे भाजपा के आए तब यहाँ उत्तर नागपुर का कायापालट हुआ है। प्रभाग 1 की बात आप देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैंने कहा है कि ये प्रभाग 1 का पूरा नक्शा यहाँ चारों नगर सेवकों ने मिलकर बदल दिया है। क्या बात है। और यही बदलने की दिशा ये कहती है कि आने वाले 11 साल ही नहीं तो आने वाला अनेकों साल तक के 20 या 25 साल तक के यहाँ मोदी जी की सरकार चलेंगे और अच्छी चलेंगी। कांग्रेस ने यहाँ कभी भी हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियों पे ध्यान नहीं दिया। 287 यहाँ पे नोटिफाइड अननोटिफाइड झोपड़पट्टियाँ है, इनकी मालकाना हक पट्टे अभी तक के कांग्रेस के यहाँ मिनिस्टर रहे, केवल मिनिस्टर रहे। समाज के नाम पे वोट तो जरूर बटोरे हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ के समाज का कहीं भी विकास नहीं किया, यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों का विकास नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब से भाजपा की सरकार आई, जब से यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र तब यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी प्रश्न जुटा है। और यही मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी भाजपा की सरकार बनी रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ने एक कहावत सर्वधर्म संभाव और विकास, उसको चितार्थ किया है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप यहाँ तक के आए और हमारी आवाज़ देश तक के पहुँच सके और माननीय मोदी जी उन तक के भी हमारी बातें पहुँच सके। सर्वप्रथम आपका कैमरा का और आपके न्यूज़ का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की अगर युवा पीढ़ी अगर देखा जाए, सबसे पहले हम प्रथम बात करते हैं युवाओं के रोजगार की। सबसे पहले देखा जाए तो युवा रोजगार था कि नहीं था, तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और हमारी जब यहाँ नागपुर में भी हमारी सरकार बनी और गडकरी साहब जब आए, तो यहाँ का जो युवा था उसे रोजगार उस समय 2014 के पहले रोजगार बिल्कुल ही नहीं था। जब से 2014 में सरकार बनी, हमारे गडकरी साहब, हमारे फडणवीस साहब जब जीत कर आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, गडकरी साहब भी यहाँ के अच्छे खासे हम मंत्री बने, तो यहाँ जो ठेकेदारी पद्धति में जैसी जिस पहले जो काम नहीं था, हर कोई चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर मैं अच्छा ऑफिसर बनूं, और वो ऑफिसर भी नहीं बन पाता था। पढ़ लिख तो लिया उसने, पर वो अपने घर में ही बैठा था। उसके पास में डिग्रियाँ तो कई थी, पर वो डिग्रियाँ उसकी अलमारी में वो धूल खा रही थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो अच्छे डिपार्टमेंट में उन्होंने उनको ठेकेदारी पद्धति में उनको डिवाइड किया। आज मैं एक घन कचरा विभाग में मैं काम करता हूँ। आज 2014 से पहले मेरे पास में कोई काम नहीं था, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था। 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी ने एक जीआर पास किया और गडकरी साहब ने भी नागपुर में एक जीआर पास किया नागपुर महानगर पालिका में, कि नागपुर महानगर पालिका में जिस तरीके से वहाँ सफाई कर्मचारी काम करता है उनकी तादाद बहुत कम थी। क्यों ना नागपुर को सुंदर बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर टेंडर पास किए कि ठेकेदारी पद्धति में भी यहाँ पर लड़के काम हो, तो उन्होंने डिवाइड किए। तो उस समय सिर्फ ठेकेदारी इन बिन कचरे की ठेकेदारी मानने सिर्फ एक ही ठेकेदार था कि कनक चलती थी। आज यहाँ पर नागपुर शहर में इतनी ठेकेदारी पद्धति में यहाँ पर काम चालू है कि आज कनक रिसोर्स कंपनी और यहाँ पर जो 2 कंपनियाँ हैं नागपुर शहर में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एजी और बीवीजी। यहाँ पर 2000 कर्मचारी काम करते, वो भी ठेकेदारी से। 2014 में जिनको 200 रुपये हाजिरी मिलती थी, आज इस कंपनी में हर एक व्यक्ति को 700 से 800 रुपये रोजी मिलती है और 20,000 रुपये से लेकर तो 25,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भारत माता की जय नहीं कहते, जिनको अग्निवीर का विरोध था कि नहीं 4 साल में वहाँ पर हमारा लड़का जाएगा और ड्यूटी करेगा और उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि सच में उन्होंने जो अग्निवीर जो भर्ती उन्होंने अपने हमारे भारत में लाए कि आज का
युवा जो सच में अपने भारत को जो मानता है, अपनी धरती को मानता है, वो सच में अग्निवीर में जाके वो भर्ती हुआ और अपने देश की रखरखावाली कर रहा है और हमारी रखरखावाली कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सच में उन्होंने रोजगार के लिए सबसे पहला रोजगार उन्होंने लाए। और जो कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, वो नागपुर में भी कंपनी आई है और नागपुर में भी प्राइवेट कंपनियाँ भी आई है, जहाँ पर अच्छे तरीके से युवाओं को, महिलाओं को वहाँ पर रोजगार मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ गडकरी साहब का भी और मोदी साहब का भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश जटाड़े। मैं बात करना चाहूँगा कि दिन पहले कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके पहले आतंकी हमले बहुत हुए हैं, इसके पहले सरकार भी रही है कांग्रेस की, परंतु हमारे नरेंद्र भाई मोदी की जब से सरकार है और कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ है, यहाँ पर हमारे मोदी साहब ने हमारी जनता को बता के रखा है कि कल देश में कोई कितने तो भी जिले ऐसी घोषित किए थे कि जहाँ पे सायरन बजेगा। लोग सोच रहे थे कि कल सायरन बजेगा और हमें अलर्ट होना है कि यहाँ पर हमला होगा, मॉक ड्रिल चलाया है। लेकिन हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें सब सोई थी और मोदी सरकार हमारे रातों रात, पूरी रात जग कर रात में 1:30 बजे पाकिस्तान पर हमला करता है और सुबह हमारी जनता जब उठ के देखती है कि पाकिस्तान में तबाही हो चुकी है और हमें अभी तक के कुछ पता भी नहीं है। यानी हमारी देश की जनता का इतना ख्याल रखते हैं कि इनको आँच ना आए, इनको तकलीफ ना हो, बच्चे डरे ना, इस सारी चीज़ों का विश्वास करते हैं। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ, बहुत ही दुखद है। कुछ 270 लोगों की जानें लगभग उसमें गई है और वो शिवसेना उद्धव गट का एक नेता, जो हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि ये एक हादसा हुआ है, तो ये इंसान बोलता है कि इस हादसे को टहलाया नहीं जा सकता क्या? मैं पूछना चाहूँगा, जब ताज होटल पर हमला हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, इतना असला बारूद लेके जब लोग वहाँ पे घुस सकते हैं तो क्या यह मिले नहीं थे ये लोग उनके साथ में? ये लोग मिले थे तभी इतना असला बारूद वहाँ पे जा सकता है। ये तो एक प्लान क्रैश, एक हादसा था जो दो मिनट पहले टेक ऑफ होता है और अचानक किसी हॉस्टल में घुस के बच्चों का नुकसान और उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों का नुकसान और जान जाती है। और हमारे देश के गृह मंत्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो हमारे राजनाथ सिंह या मोदी सरकार हो, इतने हादसे होने के बाद में भी सारा काम छोड़कर सबसे पहले वहाँ पर विजिट देते हैं और लोगों को संभालने का काम करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक के देश में इतने हादसे हुए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मिलिट्री और आर्मी लोगों को फ्री हैंड कभी दिया गया है? कभी नहीं दिया है। ये मोदी सरकार में आपने देखा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे आर्मी को तुरंत एक्शन लेने का और फ्री हैंड देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हमारे प्रभाग में भी अगर काम होता है तो हम इतने सालों से, मैं आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उत्तर नागपुर में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक के विकास की ओर देखता हूँ तो 25 साल से हमारा आमदार कांग्रेस का है यहाँ पर, लेकिन इस पूरा आउटर एरिया जो एनआईटी अंडर आता है, एनआईटी का काम करने का नेतृत्व अगर कोई करता है तो यहाँ का विधायक और यहाँ का विधायक का काम होता है। और जो विधायक कांग्रेस का है वो समाज के नाम पर चुन के आता है, लेकिन एक भी बार जनता की समस्या सुनने के लिए आता नहीं है। अभी तक के उसने चुनाव के पहले दावे किया था कि अगर मेरे को फिर से एक बार चुन के दो और बचे हुए काम करने के लिए मैं आपके लिए साथ खड़ा रहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो विधायक को कि अगर आज चुन के साल भर हो गया है तो एक भी बार कोई एरिया में विजिट नहीं किया है, ना किसी की समस्या सुनने की क्षमता है उसमें। आज भी हमारे नगर सेवक 3 साल से नहीं है, माननीय वीरेंद्र जी हो, सुषमा ताई हो, मतरानी ताई हो, महेंद्र जी हो, लेकिन ये 3 साल से नगर सेवक न रहते हुए भी उस आमदार के काम की बराबरी कर लो और ये नगर सेवकों की बराबरी कर दो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो आमदार कोई काम का नहीं रहेगा, ये नगर सेवक बिना पद पे रह के भी काम करने की क्षमता कर सकते हैं। ऐसे इंसान को जूते मार के यहाँ से बाहर करना चाहिए। धन्यवाद। क्या बात। 2014 ये वो दिन था हिंदुस्तान का जब यहाँ की काया पलटी गई थी और उसके बाद एक शपथ और देश तरक्की की तरफ बढ़ते गया। आज यही वही सवाल किया था कि 11 साल जो भाजपा सरकार के हुए हैं, मोदी जी के हुए हैं, क्या वो सही थे या गलत थे, फेल हुए या पास हुए? जब इनसे बातचीत की तो पता लगा देश तरक्की कर रहा है, हर रास्ते का डेवलपमेंट हुआ है, गांव-गांव तक रोड बने हैं, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई है। देखा जाए तो रोड बने हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 2014 से लेकर आज तक 11 साल में इस हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। मेरा नाम है मान गंगवानी और आप देख रहे थे INBCN न्यूज चैनल, सच दिखाए बिना छुपाए।